दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर के बारे में, अबाउट एग्जीक्यूटिव के बारे में, एंड जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, दैट इज जुडिशियरी। जुडिशरी कैसे काम करती है एंड हाउ द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारी न्यायपालिका को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ओके, डिस्प्यूट बाउंड टू अराइज बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन ग्रुप्स। हमारी सोसाइटी में अक्सर डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट होते रहती है ना, इंडिविजुअल से, चाहे वो ग्रुप्स के बीच में हो, इंडिविजुअल के बीच में हो। क्योंकि अगर इंसान है तो इंसान के अपने कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं, अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको लेकर कन्फ्लिक्ट आए दिन होते ही रहते हैं। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। ऑल डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी अकॉर्डिंग विथ रूल ऑफ लॉ। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो सारे डिस्प्यूट्स जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक बॉडी चाहिए, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे। ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे कि किसको लड़ने छोड़ देंगे, है ना, उसके लिए कोई तो अथॉरिटी चाहिए, कोई तो बॉडी चाहिए होगा, तो दैट इज जुडिशियरी। और वो कैसे काम करेंगी? तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। ना व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स, रिच और पुअर, मैन, वुमेन एक्सेट्रा, सब्जेक्ट टू सेम लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे इंडिया पे बहुत बखूबी लागू होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जितने सारे मेन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, उसके पास पैसा हो, संपत्ति हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानून मेरे पे लागू होता है वो सामने वाला पे भी सेम तरीके से लागू होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बड़े घर के बेटे हो तो या बेटी हो तो उस पर कानून नहीं लगेगा और मैं छोटे घर से तो मुझ पे कानून लागू नहीं होगा। जी नहीं, जो कानून होगा वो सब पे समान तरीके से लागू होगा, ठीक है ना। जो कानून मेरे लिए है वो कानून आपके लिए भी है। जैसे मैं ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ सकती हूँ, वैसे आप भी नहीं तोड़ सकते हो, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियरी का क्या रोल होता है, आखिर वो क्या करती है हमारी सोसाइटी के लिए? तो इट प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो जुडिशियरी प्रोटेक्ट करती है ना। जुडिशियरी किसको प्रोटेक्ट करती है? तो जुडिशियरी रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना, उसका ये काम होता है। एंड जो लॉ का जो सुपरमेसी, इतने सारे कानून है, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो दैट इज जुडिशियरी। न्यायपालिका अगर ना हो तो पार्लियामेंट अपने एक्शन के द्वारा हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रुइन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये जो जुडिशियरी है जो हमारी संविधान के ढाल बनकर खड़ी है, अगर जुडिशियरी ना हो तो क्या ही होगा ये आप समझ सकते हो। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही बार बार उसको बदलती रह जाए तो उसकी अस्मिता क्या रह जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रह जाएगा, है ना। तो वो जुडिशियरी काम करती है जो हमारे लॉ की सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए ये जुडिशियरी काम करती है। जो रूल ऑफ लॉ जो हमारे कंट्री में है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है जुडिशियरी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी मीन्स, ठीक है ना, अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी। मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये जो होती है 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। तो अगर जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाता
तो कभी उसके एक्शन को लेजिस्लेटिव गलत ठहरा देती, तो कभी एग्जीक्यूटिव उसके एक्शन को गलत ठहरा देती। तो जुडिशरी का क्या मतलब रह जाता? अगर जुडिशरी को स्वतंत्र बना दिया गया तो ये उससे फायदा हुआ कि वो अपना डिसीजन ले सकती है खुद ब खुद, और उनके डिसीजन में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न कर सकता, कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं लगा सकता, ठीक है ना। अदर ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर विद डिसीजन ऑफ जुडिशियरी। जैसा मैंने अभी कहा कि जुडिशियरी अगर कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी अपना फैसला सुनाती है, तो उसमें अदर ऑर्गन जो कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसमें बाधा नहीं डाल सकती कि आपने डिसीजन क्यों लिया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो जुडिशियरी है वो क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ओके। और तीसरी बात, जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज विदाउट फियर। अगर जज को इंटरडिपेंडेंट बना दिया जाता अदर ऑर्गन्स के लिए, तो क्या वो अपना काम ढंग से कर पाती? आंसर है नहीं। उनके जजेस को उनके डिसीजन पे डिपेंड करना होता, ना कि अपने डिसीजन पे, है ना। तो जजेस अपना काम ठीक से नहीं कर सकती थी। तो इंडिपेंडेंस बनाने से क्या हुआ? इंडिपेंडेंट बनाने के क्या हुआ कि जो जजेस है वो अपना काम बिना किसी डर के निर्भीक होके कर सकती है, राइट। अब बात आती है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, कैसे इसको सुरक्षा प्रदान करना। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी क्या प्रोविजंस लाई है जो ये दर्शाती है कि हमारी जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है। देखते हैं। लेजिस्लेचर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो विधायिका होती है, जो लेजिस्लेचर होती है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वो हमारे जजेस के, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में नहीं होती है। हालांकि जो जजेस होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, है ना। क्योंकि उनको अपॉइंट कौन करती है? एग्जीक्यूटिव करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो लेजिस्लेचर है वो उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में नहीं होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज जजेस, पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज लॉयर और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ। अगर किसी व्यक्ति को जज बनाना है तो उनके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, ठीक है, एज अ लॉयर, और ये देखा जाए कि उनको जो कानून में क्या 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 उनकी ख्याति प्राप्त है, क्या वो जानते हैं, बेस्ट जानते हैं लॉ के बारे में, उनको अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कर दिया जाएगा कि जो उनके फेवरेट पर्सन हो उनको ही अपॉइंट कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। लेकिन जो अपॉइंटमेंट होती है कैसे देख के किया जाता है कि उनके एक्सपीरियंस को देख के किया जाता है, उनके लॉ के ज्ञान को देख के किया जाता है ना। एंड ये देख के नहीं किया जाता कि वो पॉलिटिकली कितने लॉयल है, किस पार्टी की तरफ फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता है, उनके टैलेंट को देखा जाता है ना कि पॉलिटिकल लॉयलिटी को, राइट। अब बात आती है कि जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, इट इंश्योर द जजेस कुड फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। जज का फिक्स टेन्योर होता है ना, और वो क्या इंश्योर करती है कि जो जजेस हैं उनकी जो फंक्शन है वो अपने ढंग से कर सके, बिना किसी डर के, ना ही किसको फेवर करके, एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल डिसीजन ले, है ना कि पार्शियल डिसीजन ले, है ना। जुडिशियरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जज। जो हमारी जुडिशियरी होती है वो तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव उनको सैलरी देती है, ना ही लेजिस्लेचर सैलरी देती है। उनको सैलरी कौन प्रदान किए हुए? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है, ना कि एग्जीक्यूटिव उनको देती है, ना ही लेजिस्लेचर देती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी कितना है? 2.5 लाख, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी भी कितना है? 2.5 लाख। ये करंट डेटा है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस।
जो भी अगर जज कोई डिसीजन दे दे, उनका कंडक्ट हो, वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। वो पार्लियामेंट में जब डिस्कस होगा जब उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना होगा, तभी वहां पे उनके कंडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा इन दी पार्लियामेंट। नाउ व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस? तो इम्पीचमेंट के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही जान लो कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस से उनको हटाया जा सकता है, तब जाके पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है उनके कंडक्ट के बारे में, उनके मिसबिहेव के बारे में, तभी डिस्कस हो सकता है इन दी पार्लियामेंट। अदरवाइज इट कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जजेस एंड हिज कंडक्ट। ओके, एंड जुडिशियरी के पास एक इंपॉर्टेंट पावर होता है कि अगर कोई भी अगर गिल्टी हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना करने में, उनको पनिश किया जा सकता है। ओके, तो ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को दर्शाता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है कि ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ढाल बनकर खड़ा रहे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले टॉपिक में हम लोग जान रहे हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है एंड देन इसका रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगी अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।